लेके आएगी और भाजपा की प्रचंड बहुमत की सरकार बन रही है। हम 150 पार सरकार बना रहे हैं मध्य प्रदेश में, कोई संशय नहीं है। देश के लोग राम राज्य की कल्पना करते हैं और राम राज्य देश में आ रहा है। आज देखा कि जैसे कि शिवराज सिंह चौहान आज के दिन एक पौधा लगा रहे हैं, बोल रहे ये विकास के नाम का पौधा है और ये जन कल्याण के लिए पौधा है। तो उस पौधे की वजह से जो एमपी में उनका बोलबाला हो रहा था, इस बार एमपी में कौन सीएम बन सकता है? क्या शिवराज सिंह चौहान की वापसी होगी? देखो, ये हमारी पार्लियामेंट्री बोर्ड डिसाइड करता है, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा कि कौन सीएम बनेगा। सभी लोग कार्यकर्ता हैं, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व जो जिसके भी नाम पे सहमति बनेगी वो सीएम बनेगा। जैसे स्वामीनाथ जी कह रहे थे कि जो बीजेपी को वोट मिला है वो राम मंदिर के नाम पे वोट मिला है। नहीं, राम मंदिर, जो लोग, मुझे ये जानकर आश्चर्य होगा आपको जानकर मैडम, कि जो लोग राम को अस्तित्व को, भगवान राम के को नकार दिया था जिन लोगों ने, आज वो राम राम करने पर आतुर हो चुके, क्योंकि उनको पता है कि लोग राम के नाम पर वोट दे रहे हैं। और जिन्होंने ये कहा था कि हमारा एक नारा था, हम मंदिर जरूर बनाएंगे, रामलला हम आएंगे, मंदिर जरूर बनाएंगे, तो इन लोगों ने कहा तो डेट तो बताओ, और हम डेट बता रहे हैं कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा होगी। देखिए, राम तो सर्वत्र है, हम में तुम में खड़क खम में। और राम के नाम से जो वोट का सिलसिला ये चल रहा है, ये राम भक्त बनने का कोशिश करते हैं लेकिन राम के चरित्र को अपनाते नहीं हैं। जिस तरह से राम ने सर्वत्र अपना त्याग किया था, जिन्होंने 14 साल वनवास किया था और उन्होंने सब कुछ खोकर पाने का कोशिश, लेकिन ये लोग खाली पाने का कोशिश राम के नाम पर करते हैं। ऐसा विषय नहीं है। मैं कांग्रेस मित्र से पूछना चाहता हूं, इनकी पार्टी के नेताओं ने एक शब्द का यूज किया, जिन्होंने इनकी पार्टी के गृह मंत्री के थे, तत्कालीन गृह मंत्री, उन्होंने भगवा आतंकवाद वो शब्द लेके आए। कितनी शर्म की बात है, जो साधु संत त्याग का प्रतीक भगवा रहता है। वो आप लोग कहते हो राम का ननिहाल छत्तीसगढ़ में है, राम गमन यात्रा से लेके राम का सर्व जो चीज़ था वो हमारे सरकार भूपेश बघेल में बनाया गया। और राम पथ निर्माण से लेके राम के नाम से आप लोग एक राम के नाम से जिस तरह से देखे होंगे, रथ यात्रा में 1400 करोड़ घोटाला भी हुआ था, लेकिन जनता को राम के नाम से जिस तरह से वसूली, राम के नाम में इनका क्या है? वो तो कोर्ट ने फैसला किया, इसी राम को बजाने के लिए लोग 24 में भी जनता ने जो डिसीजन दिया है उसका तो स्वागत होना चाहिए। जनता को हमारे मुद्दे अच्छे लगे, हमारी भावना सत्य के साथ थी, हमने ईमानदारी के साथ काम किया, तो जनता ने नहीं। जनता को ये लोग धर्म का घूंट पिला रहे हैं। इनके पास कोई मुद्दा नहीं है। देश के लोग को अभी जागने का समय है, 24 में जाग जाए। ये जो मुद्दा विहीन सरकार, जिस तरह से इनको विकास के एजेंडा पर चर्चा नहीं करेंगे। ये 2 करोड़ नौकरी लेके आए थे, 15 लाख 100 दिन में काला धन वापस लाने की गारंटी दिए थे मोदी जी। तो गारंटी बहुत चीज का दिए थे, लेकिन जनता को राम के नाम से ये 22 को तारीख की बात बता रहे हैं। राम को बोलते हैं हम राम को लेके आए, राम तो सबको लेके आए, राम तो सर्वत्र है। और ये राम को लेके, आपको लगता है कि मोदी जी को उनके कामों से वोट नहीं मिले? उनके राम मोदी जी को कामों से वोट नहीं मिलता, मोदी जी के बड़े जुमलों से वोट मिलता है, बड़े बात करते हैं। मोदी जी का गारंटी अभी स्मृति ईरानी। जनता इतनी बेवकूफ तो नहीं है। जनता घोट पी रहे, जैसे आप विकास का काम बता रहे, 81 करोड़ लोगों को लाइन में लगवा के आप राशन बांट रहे। कितने कल कारखाने फैक्ट्रियां लगाए, जो बोलते हैं कि हमेशा पहुंच जाते हैं इनके पर, नेहरू जी पर। अगर इसरो, IIM, IIT नहीं बनाते, अगर वैज्ञानिक आज चांद पे पहुंचे, उसका श्रेय लेने जिस तरह से पहुंच जाते थे, इसरो में पहुंच गए थे, तो उस बार क्या लग गया? फिर पहुंच गए प्रधानमंत्री जी, क्रिकेट खेलन अपने नाम से, जो सरदार पटेल का नाम लेते हैं अपने नाम से, अगर दूसरा ग्राउंड बना लेते। क्या कहेंगे? जनता को सब पता है कि हमारे लिए कौन फायदेमंद है, जनता उसका निर्णय कर रही है। वोट की चोट से जनता ने यह निर्णय किया है, और कांग्रेस का सुपड़ा साफ पूरे देश में करने का काम किया है। मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं आपको। जिस तरह से आप लोग बांटने की राजनीति कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, अब 24 में पता चलेगा कि ये देखिए धर्म का गुट, क्या मध्य प्रदेश हिंदी प्रदेशिक क्षेत्र, वहां भी धर्म का खूब चला। धर्म का एजेंडा इनका यही फंडा है। इनके पास कोई एजेंडा नहीं, काम विकास नहीं। अभी कहते थे रेवड़ी प्रथा, लेकिन इन्होंने जो लाया मध्य प्रदेश में, वो रेवड़ी में नहीं आता है क्या? महिलाओं को सशक्त करने के लिए हमने, हम भी सशक्त कर रहे हैं, करने के लिए हमने जो अपने पैरों पे महिला खड़ी हो जाती की बात सुनिए ना, चालू करी। खुद रेवड़ी पर उतर जाते हैं। रेवड़ी कह रहे थे प्रधानमंत्री जी, खुद रेवड़ी का थैला लेके घूम रहे थे शिवराज जी। पूरा ये रेवड़ी पर तो वोट मिला है।
करने के लिए लाडली बहना योजना चालू की हमने बेरोजगारों के लिए। आप उत्तर प्रदेश में कहते हैं जहां के सांसद हम वही उसी विश्वविद्यालय से पढ़े हैं जहां बहन बेटियों को 12 साल के लड़की को लखनऊ में जिस तरह से बलात्कार होता है और सामूहिक होता है उस पर कोई मीडिया भी नहीं दिखाता। जिस तरह से बनारस में एक बेटी को छात्र को जिस तरह से नंगे करके वीडियो वायरल होता है, मणिपुर पर तत्काल कार्रवाई की। आज के जमाने में आप ये देख सकते हो कि योगी जी का जो शासन है, योगी जी का शासन है देश के लिए मॉडल है। हमने कितने गुंडों को एनकाउंटर किया, हमने गुंडों को एक गुंडे को तो 7 केस में बरी कर दिया जाता है। एक जात समीकरण लेकर आप लोग चलते हैं, को संरक्षण नहीं दिया। जी अब मैं आप लोगों को रोकूंगी। यहाँ पे रुझानों का असर दिख रहा है। मेरी बात तो सुन लीजिए, मैं बात कर रही हूँ। यहाँ पे रुझानों का असर दिखने लगा है। यहाँ पे कांग्रेस और बीजेपी में सरगर्मी शुरू हो गई है। अब मायूसी भी दिख रही है कांग्रेस के चेहरे पे, लेकिन क्या करे, जीत हार तो लगी रहती है। अरे सर सुनिए, मायूसी कांग्रेस में कभी नहीं होगी क्योंकि हम 138 साल पुरानी पार्टी, हम जनता के विश्वास, हम प्रोपेगेंडा पे एजेंडा नहीं बनाते हैं। यहाँ धर्म का घूट पिलाकर जिस तरह से देश पोल में जैसे आपकी जीत को आपको लग रहा था, आप देख रहे खुशी मनाते, लड्डू खरीद रहे थे, पोस्टर लगवा रहे थे, तो वो जीत की बेकरारी है जो आपको मायूसी में तब्दील हो रही है। जनता को कहा गया, अब जनता देखिए, जनतंत्र में पहले भी बोला कि लोकतंत्र में जनतंत्र मजबूत स्तंभ है। अब जनता जो दे रहा है उसको मैं स्वागत करता हूं, जनता का जो भाव रहा होगा। लेकिन आज जो यूनिवर्सिटी से यूनिवर्सिटी से ज्ञान बांटा जा रहा है धर्म के नाम से, अब देश को विकास नहीं ऐसा कुछ नहीं है। भारत की जनता पागल नहीं है। चलिए हम अपने न्यूज रूम में चलते हैं। जी बहुत गर्माहट है, गर्मागर्म बहस हो रही है बीजेपी और कांग्रेस के बीच में, होना लाजमी भी है क्योंकि जो रुझान मिल रहे हैं